वजह से 200 में टूट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है और कालीकट में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। जो रिपोर्ट्स मिली उनमें बताया गया कि विमान का एक हिस्सा टूटकर एयरपोर्ट के सामने वाली घाटी में गिर गया और जो हिस्सा गिरा उसमें जो लोग मौजूद हैं उनका क्या हाल होगा इसका अपडेट अभी नहीं मिला है। डीडीसीए ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक हादसे की गंभीरता इस बात से पता चल जाती है कि ये विमान स्किड किया, रनवे को क्रॉस करके दीवार तोड़ता हुआ वैली में गिर गया और इसके चूंकि हादसे के वक्त विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और इस हादसे की जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा काफी बड़ा है। सौरभ, और कोई अपडेट आपके पास? रजत जी, मैं वहां की रिपोर्ट्स ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और एक ट्वीट दिखाई दे रहा है बीजेपी के एमपी जो केरल से आते हैं, अल्फोंस, खुद कोशिश करते हैं कि अल्फोंस केजे से हमारी बात हो जाए और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को आग नहीं लगी है। ये अल्फोंस केजे की बड़ी राहत की बात है। बट एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो दुबई से फ्लाइट आई थी, जब ये लैंड करने लगी तो रनवे पर स्किड कर गया और विमान रनवे से आगे निकल गया, बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, 200 में टूट गया, आगे का हिस्सा गिरकर घाटी में गिर गया। और चूंकि जो पहाड़ के एयरपोर्ट्स होते हैं रनवे छोटा होता है, इस तरह के रनवे पर विमान बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं वही उतारते हैं। तो मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी, हो सकता है कि पायलट ने जो टच पॉइंट है उसको मिस कर दिया हो। और जो खबर अभी सौरभ ने बताई वो बड़ी खबर है कि विमान में आग नहीं लगी। अगर आग लगती तो बहुत भयानक ये हादसा हो सकता था। तो बड़ी राहत की बात है कि विमान में आग नहीं लगी और आगे के हिस्से में जो लोग थे उनको काफी चोटें लगी हैं। पीछे वाले हिस्से के लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये भी अभी सौरभ बता रहे थे कि ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रजत जी, एक अपडेट हम टी राघवन से ले लेते हैं। राघवन, ये ट्वीट अल्फोंस केजे कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये इस बात को कह रहे हैं कि पायलट की डेथ हो गई है लेकिन सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है और हवाई जहाज में आग नहीं लगी थी। जी बिल्कुल सौरभ, यही चीज हमें भी जो मलप्पुरम के एसपी हैं जो अभी मौके पर पहुंचने वाले हैं उन्होंने भी कंफर्म किया, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि 2 लोगों की डेथ कंफर्म है जिसमें एक पायलट है। इसके अलावा 50 लोग ऐसे हैं जो ग्रीवियसली इंजर्ड है सौरभ, तो उनको ऐसा माना जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अगले हिस्से में जो हिस्सा टूट कर पहाड़ी में गिरा उस हिस्से में ये लोग रहे होंगे, वहां से इन्हें इवैक्यूएट किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जो बात पता चल रही है कि हादसे का कारण जो ब्लैक बॉक्स होता है सौरभ, उस पर हमें पता लगेगा कि हादसे की असली वजह क्या थी। और चूंकि ये अब साफ हो गया है कि इस विमान में टकराने के बाद आग नहीं लगी है तो ब्लैक बॉक्स को इसमें ढूंढना भी आसान होगा और जल्दी इस बात का पता लगा लिया जाएगा। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मिली है हमें दर्शकों के साथ में हमने शेयर की, साफ साफ पता चल रहा है कि भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी की कमी थी, विमान ने रनवे को टचडाउन में ओवरशूट किया, बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए जाकर खाई में गिरा, इस वजह से ये हादसा हुआ है। 50 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड है और 2 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है सर। जी हाँ, ये भी पता चल रहा है कि पायलट जो कैप्टन की कंडीशन क्रिटिकल है क्योंकि सबसे पहले कॉकपिट पर ही इसका असर पड़ा। तो जो पायलट बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। अभी कई सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है और जो को पायलट हैं उनकी हालत गंभीर है। 40 से 50 लोग इंजर्ड हैं जिसमें से कई की हालत खराब होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लोगों को निकालने का काम था जहाज में से, चाहे वो अगला हिस्सा हो या पिछला, क्योंकि 2 हिस्सों में विमान टूट गया तो लोगों को निकाल लिया गया। अब एक और तस्वीर आई है, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। इससे ये जहाज किस शेप में है आप देखिए। आप 2 हिस्सों में आपको दिखाई दे रहा है, अगला हिस्सा पिछला हिस्सा हमने मार्क करके आपके लिए दिखाया है और आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन एरिया है उसमें पड़ा हुआ है अगला हिस्सा विमान का। जाहिर तौर पर इसने ओवरशूट किया रनवे को, दीवार तोड़कर ये आगे गिर गया और वहां पर इसका अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पिछला हिस्सा काफी पीछे रह गया। दोनों हिस्सों के बीच में काफी अंतर नजर आ रहा है, काफी फासला नजर आ रहा है और टूटने के बाद पिछला हिस्सा रुक गया, थम गया, अगला हिस्सा थोड़ा और आगे तक गया और ऐसा लगता है कि जो अगले हिस्से में लोग थे उनको ज्यादा चोट पहुंची होगी और इसके बाद फिर लोगों को यहां से निकाला गया। ये पहली तस्वीर है जिसमें कम से कम आपको ऊपर से लिए गए शॉट की वजह से पूरा जहाज दिखाई दे रहा है। पिछला हिस्सा जिसमें विंग्स है और अगला हिस्सा जहां कॉकपिट होता है, नोज होती है,
है वो आपको नोज दिखाई भी दे रही होगी, उसमें ऊपर शीशे भी नजर आ रहे हैं, अंदाजा लगा पा रहे हैं हम लोग। लेकिन अब ये समझिए कि इसमें जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। रजत जी, इतना बड़ा विमान सौरभ लगता है कि टूट के काफी दूर तक गिरा है, दोनों के बीच में काफी फासला है। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि बहुत अंतर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, और इसका मतलब अगला हिस्सा स्किड होता हुआ और आगे तक चला गया। ये जो तस्वीर जो हम जिस समय देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के डीजी ने शेयर की है, तो इसलिए इन तस्वीरों पर यकीन किया जा सकता है और तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लग सकता है कि कितनी भयानक तस्वीरें हैं, कितना भयानक हादसा हुआ। तो ये पहली साफ तस्वीर आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ के डीजी ने ये तस्वीर हमें भेजी है, जिससे साफ दिख रहा है अगला हिस्सा विमान का टूट करके और आगे चला गया सरकता हुआ, स्किड होता हुआ, और पिछला हिस्सा अलग हो गया था जहाज से, वो थोड़ा पीछे है, दोनों के बीच में काफी अंतर है। यहाँ इसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची होंगी, एयरपोर्ट के लोग पहुंचे होंगे, स्थानीय लोग पहुंचे होंगे, फायर टेंडर्स वहां पहुंचे और उसके बाद लोगों को यहां से निकाला गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पायलट की मृत्यु हो गई है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है कि 2 लोगों की मौत हुई है, बल्कि हम कह सकते हैं कंफर्म्ड है क्योंकि वहां के एसपी ने टी राघवन को यह बात बताई है। एसपी ने स्क्रीन पर है ये पिछले हिस्से की तस्वीर, क्योंकि ये ऊपर रह गया इसीलिए इसकी तस्वीर सामने आ पाई। जी हाँ, ये अगला हिस्सा तो नीचे गिर गया थोड़ा, ये क्योंकि ये हिस्सा रनवे के नजदीक रहा होगा, इसलिए इसकी तस्वीरें आ पाई और इसीलिए यहाँ तक फायर टेंडर भी पहुंच पाए। ये कहा है कि 2 लोगों की कंफर्म डेथ है इसमें, जिसमें एक पायलट है और बाकी 40-50 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि उनकी हालत है कैसी, क्या ऐसे भी इसमें लोग हैं जो क्रिटिकल हालत में हैं, घायल हैं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन एक जहाज का 2 हिस्सों में टूट जाना, ये इससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है।